So in this video we are going to discuss about the friction and the frictional force. Okay, so ये हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और इससे पहले 3 लेक्चर अपलोडेड है, वो भी आप देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो फ्रिक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन अपोजिंग फोर्स इज जनरेटेड between two rough surfaces in contact with each other and which opposes the sliding of one surface over the another is known as friction. So friction क्या है? friction एक ऐसा फोर्स है, जैसे कि आप कह सकते हो दो रफ सरफेस के बीच में जो हमारा कांटेक्ट होता है, जैसे कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है उसको अपोज करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन अपोजिंग फोर्स इज जनरेटेड, अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है, जैसे कि ये इधर स्लाइड कर रहा है पर ये फोर्स जो है वो इधर लगा रहा है ताकि ये फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो सके। सो between two rough surface in contact with each other and which opposes the sliding of one surface over the other. सो फ्रिक्शन क्या करता है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा स्लाइड कर रहा है चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, सो ये स्लाइडिंग को अपोज करता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच अपोजेस द स्लाइडिंग और रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। सो ऐसा फोर्स है जो कि स्लाइडिंग और रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज को अपोज करता है, वैसे फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स विच अपोजेस द स्लाइडिंग और रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और द फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब देखिए ये वाली फिगर में आप देखिए, इसमें ये बॉडी जो है इसको इस तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। देखिए टू बॉडीज के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन कुछ इस तरह से होगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इधर साइड लगेगा। ठीक है, सो ये बॉडी अगर ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा सो ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए ये स्लाइड नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए इसका फ्रिक्शन कम है तो ये स्लाइड कर जा रहा है, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये कम स्लाइड कर पा रहा है, ये धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं, साइलेंट फीचर्स रिलेटिंग टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू planes in contact with each other and direction opposite to that of relative motion of two bodies. ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बॉडी है, ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस दोनों बॉडी के बीच में जो है वो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जैसे कि ये इधर जा रहा है सो फ्रिक्शन हमारा इधर हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू प्लेन्स इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा पैरेलल में लगता है, जैसे कि ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है। ठीक है, तो दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में ये फोर्स जनरेट होता है विथ ईच अदर डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज, और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में होगा। ओके, ये इस तरफ होगा तो ये इस तरफ होगा। सो फ्रिक्शनल फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन टू बॉडीज। अब दो बॉडी के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस क्या होता है, देखिए जैसे कि ये सरफेस है। ठीक है, इसका भी कुछ मैटर होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, इसका भी कुछ मैटर होगा, ये भी मैटर होगा, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शंस होता है उसी से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, frictional force are produced on an account of intermolecular interactions between two bodies। तो फ्रिक्शन फोर्सेस कब जनरेट होता है, जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होता है बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, सो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन डायनेमिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तीनों फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, so frictional force is a self-adjusting force which increases with increasing applied force till the body is at rest। so frictional force क्या है, self adjusting force है जो increase कर जाता है जब हम force apply करते जाते हैं, जब तक कि body हमारा rest पे ना आ जाए। ठीक है, so ये हो गया सारा point। अगला point है
द ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ब्रेक जो आप व्हीकल में लगाते हो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लगता है, ठीक है। सो द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन एज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के वजह से जो मशीन में है, मशीन में फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस भी हो जाता है, ठीक है। सो फ्रिक्शन की वजह से जो कोई भी आपका मशीन है उसका जो एफिशिएंसी है वो भी घट जाता है और उसका डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट साइलेंट फीचर्स रिलेटिंग टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। इस तरह से आपको याद रखनी है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, और जो दो सो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस किसी भी दो बॉडी के बीच में जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे।